आईपीयू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आईपीयू सीटी कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शन किस एग्जाम में आते हैं, आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि आईपीयू सीटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या पढ़ना होता है, ये चीजें काफी कम स्टूडेंट्स को पता होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईपीयू सीटी एग्जामिनेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, मार्किंग स्कीम, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीयू सीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 फरवरी को रिलीज हुआ। 31 मार्च को आप लोगों का ये फॉर्म लास्ट रहेगा आईपीयू सीटी के लिए। 2500 रुपीज का आपको एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अभी आईपीयू सीटी क्या होता है? आईपीयू सीटी इज बेसिकली और एंट्रेंस एग्जाम कनेक्ट फॉर द यूजी एंड पीजी कोर्सेज। जहां पे भी यूनिवर्सिटी खुद का प्राइमरी सोर्स रखती है एडमिशन का, वहां पे ये एंट्रेंस एग्जाम मेंशन करा जाता है और उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में क्लास 12 के मार्क्स बस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सीयूटी से बिल्कुल हटके एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बेसिकली बहुत सारे कोर्सेज में है, बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम, ऑनर्स, एमबीए, बीएड, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दे दी है, दैट इज योर 25 अप्रैल से लेके 17 मई के बीच में आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके जो सेक्शन है वो आपको कहां पे मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से दिखा रहा हूं, जो कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ब्रोशर है। यहाँ पे सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन करी है फॉर बीसीए कोर्स। देखिए किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका जो एडमिशन का रूट है वो भी आपको देख लेना है कि यहाँ पे सीईटी लग रहा है या फिर सीयूटी लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों ही तरीके से एडमिशन हो रहा है। अब स्टूडेंट बोलेगा कि सीईटी दूं या फिर सीयूटी दूं, तो देखिए यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी सीट सीईटी के बेसिस पे, तो उसके बाद हमारी जो वैकेंट सीट है उनके अंदर हम सीयूटी का स्कोर कंसिडर कर सकते हैं। दैट मींस कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीईटी की है। अगर आपको उनके टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीईटी दोगे तो ज्यादा सेफ रहने वाला है आपका एडमिशन। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो क्लास 12 के अंदर बीसीए के अंदर आपका मैथ्स चाहिए होगा, कंप्यूटर साइंस, वेब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाने का मतलब ये है कि जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करोगे आईपीयू सीटी के अंदर, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम दे दिया, काउंसलिंग कर ली, बाद में पता चल रहा है कि भाई अब तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, उसको अच्छे से चेक कर लेना है। अब सिलेबस आईपीयू सीटी का कहां पे देखने को मिलता है? यूनिवर्सिटी के ब्रोशर के अंदर उन्होंने सेक्शंस मेंशन करे हुए हैं, जैसे कि फॉर बीसीए आप यहां पे देखेंगे लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन है, 15 क्वेश्चंस इसके आएंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, 30% है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस है। जनरल नॉलेज के आईटी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे। इस तरीके से जहां पे भी सीईटी कंडक्ट हो रहा है, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए भी इनका सेकेंडरी रूट जो है सीईटी का, यहाँ पे इनका एंट्रेंस एग्जाम में ये सेक्शन पूछे जाएंगे। तो उन्होंने मेंशन करा हुआ है प्रॉपर्ली और यहाँ पे आपको इन सेक्शंस के लिए प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करनी होती है। अब जब आप इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, यानी कि इनके सेक्शन जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस के नाम डालती है, टॉपिक्स कभी भी नहीं देती है यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ बीए डिजाइन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे उन्होंने विजुअल एप्टीट्यूड वगैरह का कुछ सेक्शन मेंशन करा हुआ है। बाकी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी और बाकी आपका जो एप्टीट्यूड रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट है, किसी भी सेक्शन, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आप देखोगे आईपीयू के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन नहीं करा है। हर साल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार इनका जो सेक्शन देखोगे आप, अगर आपने स्मार्टली इनके पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया, देन यू विल गेट टू नो कि बहुत स्पेसिफिक सा जो है सेक्शन पूछे जा रहे हैं, टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और बहुत रेलेवेंट है इस एग्जाम से। अगर आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिए तो आपका बहुत सारी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। सब फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल किस टाइप का इस एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों का सेक्शन दिया हुआ है। स्पेसिफिक टॉपिक यूनिवर्सिटी कभी भी मेंशन नहीं करती, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पढ़ के जानी पड़ती है जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि भाई रीजनिंग लिखा है तो सारा रीजनिंग पढ़ लेंगे। अब रीजनिंग तो एसएससी का भी होता है, बैंकिंग का भी होता है, तो आपके सारी रीजनिंग पढ़ लोगे। क्लास 12 के लेवल पे आपके अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा सुटेबल है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर दैट आईपीयू सीटी की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम आप लोग को डेली लाइव क्लासेस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करा रहे हैं, पीवाईक्यूज को हमने काफी अच्छे से एनालाइज करा है। हमारे फैकल्टीज आप लोगों को कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइव डाउट सेशन आप लोगों के लिए रहते हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं। फॉर लाइव बैच यू कैन एनरोल। आज ही अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे तो जल्दी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहने वाली है। 7369 में आप लोगों को लाइव बैच मिल जाएगा और हमारा रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जैसे कि बीएड, बीबीए, बीसीए सभी के लिए अवेलेबल है। आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है इसमें स्पेशल। रिकॉर्डेड में आप जैसे क्लिक करते हैं तो किसी भी रिकॉर्डेड बैच में आप अप्लाई करोगे, हमारे लाइव क्लासेस सारी इसमें रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाती है। 3694 के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। पीवाईक्यूज भी इसके अंदर आपको एक्सेस हो जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी, एडमिशन सपोर्ट, आप हमसे ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऊपर दिए गए नंबर पर आप अपना कोर्स और आईपीयू सीटी लिख देना, हम आपको उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बैच का लिंक भी सेंड कर देंगे। तो ये बेसिकली सेक्शंस होते हैं, हर एक एग्जाम का अलग अलग सेक्शन है, वेटेज
है वो आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना है। तो ये आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है बेसिकली। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 15% जनरल अवेयरनेस है, डीआई के अंदर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है। इस तरीके से आपके सेक्शन यूनिवर्सिटी ने आईपीसीटी के डिवाइड करे हुए हैं। इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहने वाला है, ये भी टेंटेटिव है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं फाइनल जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे। लेकिन इनिशियली यूनिवर्सिटी ने जो इन्फॉर्म करा है, दिल्ली एनसीआर में आपका सेंटर पड़ेगा, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में सिटी भी इन्होंने मेंशन कर दिया। इन सिटीज के अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम पढ़ने वाला है। बाकी हम बात कर लेते हैं एग्जाम की डेट के बारे में। तो एग्जाम आप लोगों का 25 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में कंडक्ट होगा। अब ये डेट्स अलग अलग क्यों दी गई है, इसके बीच में ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी एग्जाम हो जाएगा, आपको प्रॉपर्ली शेड्यूल देती है यूनिवर्सिटी, इसमें मेंशन करा जाता है कि बीबीए का पर्टिकुलरली इस दिन इस डेट पे आपका एग्जाम होगा। टाइम स्लॉट मेंशन रहता है, 10 AM है, 2 PM है, सारे टाइम आपको मेंशन मिलेगा। तो इस दौरान बीबीए का एग्जाम अलग दिन हो सकता है, बीसीए का अलग दिन हो सकता है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी अलग अलग डेट्स पे आपको प्रॉपर डेट शीट प्रोवाइड करती है। इसलिए 25 से लेकर 17 मई के बीच में आपके आईपीयूसीटी के एग्जाम चलेंगे, कहने का मतलब ये है। अब इसका एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। स्कीम अगर हम देखते हैं पैटर्न के अंदर, तो आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। ओएमआर बेस्ड आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी कि आपका ऑफलाइन एग्जाम है, आपको शीट पे जाके सर्कल्स बनाने होते हैं। शीट पे मैं अभी आपको शीट भी दिखा दूंगा। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे और -1 का डिडक्शन होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, -1 का डिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क मिलेगा। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस के 400 मार्क्स आपके बन जाते हैं। फॉर बीएड आपको 2 मोड मिल जाएंगे, 2 मीडियम मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एग्जाम आपका आ सकता है। बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सारे के सारे इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं। तो ये आईपीयूसीटी का एग्जामिनेशन पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे की होती है। तो 150 मिनट आप लोगों को एग्जाम के लिए दिए जाते हैं। तो प्रॉपर आप लोगों को जो टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का मिलने वाला है, जो कि मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी स्पीड के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको काफी अच्छा रैंक मिल सकता है आईपीयूसीटी के अंदर। अब किस तरीके से एग्जाम होता है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी मैं बाद में इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको ओएमआर शीट भरनी होती है, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट देने हैं। तो इस टाइप से आपको ओएमआर शीट दी जाएगी एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है और अपने आंसर्स करने होते हैं, यानी कि सर्कल करने होते हैं। आपको यहाँ पे सेंटर कोड डालना पड़ेगा, टेस्ट बुकलेट सीरीज जो आपकी मेंशन होगी वो डालनी है। बुकलेट का एक नंबर होता है, रोल नंबर, सीईटी कोड जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का कोड है वहां पे आपको डालना पड़ेगा। और बाकी जो आपके आंसर्स आएंगे तो आपको इनको सर्कल करना पड़ेगा, जिसके लिए प्रॉपर एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। मीनवाइल बस आप ये समझ लीजिए कि आईपीयूसीटी का एग्जाम होता है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर सेक्शंस की प्रिपरेशन करनी होती है। हम आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज और साथ में आपके कोर्स वाइज सारा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। हमारी टीम आपके लिए लेके आने वाली है, जो आपको कंप्लीटली गाइड करेगी कि बीजीएमसी, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स में क्या क्या सेक्शन पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों को हायर एजुकेशन चैनल पे मिलती रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें हैं मैंने आप लोगों को जो बताई है वो ऑफिशियल ब्रोशर से ली गई है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि यूनिवर्सिटी ने अपने ब्रोशर के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करी हुई है। वहां पे जाके आप खुद से भी देख सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आपका स्कोर है वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर होनी चाहिए। फोकस करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे हमारे थ्रू करो, लेकिन तैयारी जरूर करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।